बिहार 3 नवंबर 25 स्वर्ण समाज का स्वर्णिम संगम, एकता, समरसता और सामाजिक गौरव का भव्य आयोजन। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया स्वर्ण व्यवसायी विश्वकर्मा मिलन समारोह ने समाज का की एकता, संस्कृति और गौरव को नई ऊंचाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें भाजपा झारखंड प्रदेश संगठन के महामंत्री आदरणीय श्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री प्रदीप कुमार वर्मा, रायपुर के विधायक एवं पूर्व सांसद आदरणीय श्री सुनील कुमार सोनी, स्वर्ण व्यवसायी संघ पूर्णिया के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद कुमार उर्फ भोला शाह तथा पूर्णिया की उप महापौर श्रीमती पल्लवी गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत उप महापौर पल्लवी गुप्ता ने मधुबनी दुर्गा मंदिर की सुंदर आकृति भेंट कर किया गया। पूरे आयोजन में स्वर्ण समाज की एकता, उत्साह और परंपरा की झलक देखने को मिली। श्री भाजपा झारखंड प्रदेश महामंत्री। आज जो सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या हुआ, बताएंगे आप? देखिए, विगत 20 वर्षों से राज्य में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जिस प्रकार से राज्य का विकास हुआ है, जिस प्रकार से व्यवसायियों के अनुकूल वातावरण बना है और व्यवसायियों के योगदान से जिस प्रकार से बिहार में भी अब उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, विशेषकर स्वर्णकार समाज का उद्योग जो पहले भय के साए में होता था, अब निर्भीक होकर वो कर पा रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार के विकास में अपनी सशक्त भूमिका ये निभाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए आज स्वर्णकार समाज, सोनार समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। सबने मिलजुल करके बिहार की जो गति इस समय विकास की जो गति चल रही है, उस गति को निरंतर आगे भी बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, ये तय किया। दोबारा इस राज्य में एनडीए की भव्य बहुमत की सरकार बने। पूर्णिया से विजय खेमका जी भारी मतों से विजयी हों। मतलब कि विजय खेमका जी का हैट्रिक लगना तय। केवल विजय खेमका जी का हैट्रिक नहीं, ये एक ट्रिपल इंजन की सरकार की तरह है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, पटना में नीतीश कुमार और पूर्णिया के सभी विधानसभाओं में, विशेष करके पूर्णिया में विजय खेमका जी। ये ट्रिपल इंजन, विजय खेमका जी, पटना में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये बने, ये सुनिश्चित करने के लिए आज समाज इकट्ठा हुआ था। तो इस जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 2025 का, कितने सीट आप ला रहे हैं? देखिए, भारी बहुमत की ओर एनडीए बढ़ चुका है। आप चुनाव के समय ही देखिए, टिकट बंटवारे के समय ही एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली। जब तय सीमा में हमने अपनी सीटें घोषित कर दी, हमारा समझौता धरातल पे उतरा, बिना किसी बड़े विवाद के सारे नामांकन हुए। कोई बड़ा विद्रोह इक्का दुक्का पूरे प्रदेश में आप छोड़ दीजिए तो आपको देखने को नहीं मिला। तो उस समय ही हमने जो बढ़त बनाई थी, वो बढ़त रोज और बड़ी होती जा रही है। और इसमें मैं झारखंड से आया हूँ, राज्यसभा का सदस्य हूँ, वहाँ प्रदेश महामंत्री हूँ, कई चुनाव देखा है हमने। जिस प्रकार से इस बार बिहार में एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में लहर है, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर 206 सीट का आंकड़ा इस बार एनडीए पार कर ले। चलिए भाई, आपकी मतलब बहुमत हो गई तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। आज देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, कभी किसी को फेवर नहीं किया, प्रशासन को खुली छूट दी कि आप कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हर प्रकार से आप सक्षम हैं और उन्हें सक्षम बनाया। ऐसे गिने चुने मुख्यमंत्री इस देश में पैदा हुए हैं और भविष्य में नीतीश कुमार की बराबरी कोई कर पाएगा, इसमें मुझे तो बहुत संदेह है। आप एक अजीम शख्सियत हैं, आप पूर्णिया के सरजमीन पर हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा
या फिर ये 7 सीट जो हैं उनके प्रति आप लोगों को क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्णिया जब आया पहली बार, मैं इसके पहले कभी पूर्णिया आया नहीं था, तो मैं आया तो चौंक गया। पूर्णिया का वातावरण, पूर्णिया के लोग विशेष करके इतने आतिथ्य सत्कार करने वाले लोग, इतने सुसंस्कृत लोग मैंने देश के किसी हिस्से में शायद ही कभी देखा होगा। और जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर है, जिस प्रकार की विकास हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ एयरपोर्ट प्रारंभ किया है, दिल्ली की सीधे फ्लाइट हो गई है। गुलाब बाग मंडी को हम पढ़ते थे किताबों में कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसे देखा तो मैं वास्तव में मैं मुग्ध हो गया। और जो वातावरण, राजनीतिक वातावरण इस ज़िले का है, 7 की 7 सीटें, और मैं जो क्षेत्र देख रहा हूँ, कोसी, सीमांचल और भागलपुर का ये पूरा क्षेत्र है, इसमें 8 लोकसभा और 49 विधानसभा है। पिछली बार 31 सीट पर एनडीए जीत प्राप्त की थी। इस बार निश्चित रूप से ये संख्या 40 से पार जाने वाली है। ये मैं एकदम धरातल की बात आपको बता रहा हूं। मतलब दावा कर रहे हैं, किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं? आप लहर तो वजह हो गई इसकी होगी, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो लहर है, ये इकलौती वजह है। उनका विकास का जो काम है, जो विकास है, जो कानून व्यवस्था को स्टेबिलिटी मिली है, जो स्थिरता मिली है, बिहार के लोगों को बिहार में रोकने का जो प्रयास चल रहा है। बिहार के युवा अभिशप्त थे, 18 साल के होते ही, हाथ मजबूत होते ही माँ बाप उनको घर से दूर कहीं कामगार के रूप में भेजने के लिए अभिशप्त थे। उनको बिहार में रोकने का जो प्रयास हो रहा है, ये तय करेगा कि इस बार एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत की सरकार है। आखिर में ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पूर्णिया में हैं, तो पूर्णिया के लोगों को क्या मत पैगाम देंगे आप? पूर्णिया के लोग जिस प्रकार से पूर्व में भी बड़ी संख्या में यहाँ से सीटें जीत करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी, पुनः एक बार उसी प्रकार से, उससे भी बढ़ चढ़ करके पूर्णिया जिले की सभी 7 विधानसभाओं को जीत करके नीतीश कुमार की और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार यहाँ बने, मैं यही उनसे कामना करता हूँ, यही मेरी आकांक्षा है। बहुत परिचय। मैं प्रदीप वर्मा, प्रदेश महामंत्री झारखंड, राज्यसभा सदस्य। आप हैं वेस्ट स्वर्ग व्यवसायी संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार उर्फ भोला बाबू और समाज सेवी भी हैं। आज की जो बैठक हुई, आज जो प्रोग्राम का हुआ, इसका उद्देश्य क्या, मकसद क्या था? हम लोग के क्षेत्रीय संगठन, झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी, हम लोग के समाज के राज्यसभा सांसद भाजपा से श्री प्रदीप वर्मा जी जो झारखंड से हैं, और हम लोग के पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ से, और अभी रायपुर से वर्तमान में माननीय विधायक भी हैं श्री सुनील सोनी जी, जो माननीय विधायक भी हैं, उनका पूर्णिया आगमन था। ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है, इसीलिए हम उनका यहाँ पे नागरिक अभिनंदन किए हैं अपने स्वर्णकार बंधु के साथ में। यही आज एक कार्यक्रम था। और कैसे हमारा समाज उत्थान हो, कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, कैसे शिक्षित हो, इस निमित्त उनकी भी बातों को लोग सुने और कैसे समाज आगे बढ़े, ये वो दिशा निर्देश। इस महासम्मेलन में तो राजनीति की बात हुई होगी, चूँकि नेचुरली हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, आपको पता है हम प्रदेश संयोजक हैं, आपको पता है हमारी धर्मपत्नी पल्लवी गुप्ता जो है, जो पूर्णिया शहर की उप महापौर है, उसके नेतृत्व में आज यहाँ ये कार्यक्रम हुआ। तो नेचुरली है, हम सभी पूर्णिया जिला वासियों से देश हित में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश हित में, राज्य हित में पूर्ण बहुमत के साथ ही नहीं, 1/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। क्योंकि पूर्णिया में हम हैं, आप भी पूर्णिया के हैं, तो पूर्णिया का जो 7 सीटें हैं उसमें क्या लग रहा है कि 7 सीटें आप जीत रहे हैं? एकदम सही है। वही तो मैं अपने समाज से, मैं अपने परिवार से, मैं अपने समाज से, मैं अपने इलाके के लोगों से कहना चाहता हूँ, खासकर चूँकि जो अभी स्थिति है वो आने वाले जेनरेशन के लिए एक तरफा एनडीए की सरकार बने। मैं थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहूँगा, विजय खेमेका जी 2 बार विधायक
रह चुके हैं, अब विधायक हैं भी हैं, क्या उनका हैट्रिक लगने कहीं कोई शक नहीं, बहुत बड़ी मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। चलना बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार भोला साहब, अब इस संघ क्या है अध्यक्ष।